दास जो बताएगा वो अपने सदग्रंथों में लिखी होगी, और जो सदग्रंथों में लिखी वो फाइनल होगी। तो हमने 10वां द्वार सुना था। 10वां द्वार तो काल के लोक में ही रहने का है। जो 11वां द्वार है वो परब्रह्म के लोक में खुलता है। 12वां द्वार है वो परम अक्षर ब्रह्म के यानी सतलोक में, उस सतलोक में खुलता है। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरेरी, यानी सतलोक के अंदर 12वां द्वार पार करके वो सतलोक है, वहाँ फिर वहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। एक कबीरपंथी संत है जम्मू के अंदर, उसका कोई डेरा है, 1-2 जगह और बना रखा है। उसके टीवी पर आता है। एक दिन दास देख रहा था वो क्या कह रहा है, और वो क्या नाम देता है, सतगुरुदेवाय नमः वयो वयो नमः, और सतनाम सतनाम, ये एक सतनाम, और एक कान में फूक मार दे, कह यो सार नाम दे दिया, तेरे अंदर चलाएगा, भीतर काम करेगा। वो क्या कह रहा, उसने किता इस दास की कोई पुस्तक पढ़ी है, वो प्रवचन कर रहा है। वो खुद कह रहा है कि 10वां द्वार तो काल तक का है, 11वें द्वार में जाकर के हमारी मुक्ति हो जाएगी। 11वां द्वार मैंने बताया, आज तक किसी ने नहीं बताया। और फिर कहता है कि एक सज्जन की मैंने पुस्तक पढ़ी है और वो बताते हैं कि 12वां द्वार है। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है, द्वार में द्वार हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से ले आया। और कोई उसने पूछा 11वां कितने ले आया बिना अकल के इस तरह बकवाद करें। जब 10वां द्वार सुना था और 11वां का मैंने बताया तो कितने ले आया 11वां, प्रमाण दिखाओ कोई। तो इस तरह की ये मूर्ख बना रहे हैं सारे कबीरपंथी को, और कह खेगा पता नहीं, ये नाम दे हैं। परमात्मा ने अलग अलग बता रखा धर्मदास जी को, और सार शब्द छुपा रखा था, अभी तक किसी को नहीं बताना, समय आएगा जब हम बताएंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरने की डेफिनेशन थोड़ी सी समझना। जैसे आप जी सत्संग में ना आने के का इसलिए नहीं आ पाते कि घर के काम कोई आंट लगी रहती है। तो अब एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया और वापस सुबह आना था, उसने जल्दी, घर पे कोई ज़रूरी काम था। रास्ते में वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट होगी और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो कितना जल्दी में था कि रातों रात कोई और काम एक्स्ट्रा कराऊँ, फिर अपनी ड्यूटी करूँगा, घर के काम और भी बहुत करने हैं। अब रह गए धरे धराए वह सारे काम। वह नाइट सर्विस पे इसलिए गया था कि सुबह जल्दी आऊँगा, घने काम करूँगा, अब कर ले काम। तो परमात्मा नो कहे जीवित मरे एक भाई, सत्संग का समय आवे नो सोच ले 2 दिन के लिए मर गया, परमानेंट मौत हो जाएगी। जब तक कती टिकट कट गई वो दोबारा आ ही नहीं सकते घर में, चाहे कोई उजड़ो चाहे बसो। और 2 दिन की मृत्यु नो सोच ले मर गए हम, होगा जो देखी जाएगी। और सत्संग सुनकर चले गए। मान लीजिए आपकी बात बड़ी करते हैं, 2 दिन में कोई हानि लाभ हो भी गा छोटा मोटा, तो उसको फिर ठीक कर लोगे। 30 दिन पड़े, 28 दिन। और जो परमानेंट मर जाए फिर वो उनको भी इतने ही जरूरी कार्य थे। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटे को 16 साल तो MA करावांगे या कोई ट्रेनिंग करावांगे, तो 20 वर्ष तक उसको कति फ्री छोड़ देते और पैसे लावा कति नो बाड़ सा भूनते हैं। तब उसको 2 रोटी कहीं का गुजारा हो तो और ना भी हो। इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे। और यो तो हो ही हो, यो तो होगा ही होगा। इसमें तो इस घाटे में, इस सौदे में घाटा है ही नहीं, इसमें हानि शब्द नहीं है। और किसी भी व्यवसाय में आप कर लीजिए, हानि और लाभ दोनों ही बराबर चलते हैं। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। फिर कहते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया,
और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। क्या बताते हैं कि तूने जो साधनाएं की स्वर्ग के लालच में की, स्वर्ग चला गया, फिर नरक में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य दोनों चलते हैं आपके। दोजक बहिष्ठ स्वर्ग और नरक तने दोनों भोगे ए राजपाट के रसिया। और 3 लोक से भी संतुष्टि नहीं ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि अगर इसको कोई 3 लोक भी दे दे, जब भी ने सोचा कि तो और देख लो राज्य और बढ़ जाए मेरा। अब जैसे किसी के पास एक प्लाट है, नो सोचा है भगवान इसमें 2 कमरे बन जा, वो बन गए हैं। फिर ने सोचा है 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, 1 प्लाट और हो जा, वो भी हो गया। फिर मन में ये आ जाती है भगवान एक कोठी 1 मकान और बन जा, दोनों बच्चे बराबर हो जा। अब उसमें लग गया इतना मृत्यु होगी, गधा बनकर उस कमरे का पिछला लोहा खड़ा, फिर वो कुत्ता बनकर बैठा गली में वही है। तो कहने का भाव ये है कि इस मन की अंत नहीं इसकी इच्छाओं का। पता नहीं के सोचे जो काम करना वो करता को ना मिला वही का जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, चाहे कितनी ही अटकल लाते रहना, वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको वो वस्तु मिलेगी जो आपके भाग्य में भी ना होगी, लेकिन होगी आपके हित में तो मिलेगी। और आपके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। वो संचित शब्द कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी, पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो यहाँ की ये जो हमारे जो जाल फैला रखा काल ने और हमारी वृत्ति इसमें फंसी पड़ी है, इन इच्छाओं को खत्म करेगा। जो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। अब कहते हैं कोई संत मिलेगा तो यहाँ से इस तरह के प्रवचन वचन बता के और दोनों का डिफरेंस दिखा के आपकी यहाँ से इच्छा खत्म करेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, शास्त्र अनुकूल साधना की भक्ति आपको देकर और उस परम पद को प्राप्त करावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये संसार में जीव फिर लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूँ, यो गीता ज्ञानदाता कहता है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो चल हंसा उस लोक पद मिल पदे समाना। यानी पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, पद्धति के अनुसार साधना करने से उस परम पद को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद यानी उस परम पद को में समा जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में जहां आदि अमर अस्थाना। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, अमर स्थान को प्राप्त होगा। और कबीर परमात्मा कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ 4 मुक्तियां हैं ओम नाम के जाप से, इन अन्य क्रियाओं से, और वो 4 प्रकार की हैं। और वो भी नष्ट होते हैं, वहाँ भी खत्म होती है, उनसे वो खत्म हो जाती है उनकी, फिर जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये सुख जो 4 मुक्तियां का, वहां तेरे सदा चरणों में पड़ा रहेगा सतलोक में। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी 4 मुक्ति तेरे चरण दबाओंगी, वहां पर तेरी सेवा करेंगी, हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सुख सदा रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जिस माया को आप यहाँ संग्रह करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आपकी नहीं रहेगी। आज माया से शुरू हुआ था ये सत्संग। अब परमात्मा कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, और या माया तेरी वहाँ नौकरानी रहेगी सदा। माया होरी दासी,
दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त होगा और वहाँ सदा सुखी रहोगे सतलोक में इस साधना के करने से। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुलभ हुआ। परमेश्वर की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम इस काल लोक में प्रारंभ हुआ करते हैं और जो पुण्यात्मा इसका लाभ उठा पाते हैं वो और भी ज़्यादा शुभ संस्कारी प्राणी होते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतलोक से आते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है यहाँ आने का कि अपनी प्यारी आत्माओं को अपने ही बारे में जानकारी दें। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही आकर के ठीक ठीक बताते हैं। ऐसे खराब लोक में, ऐसे गंदे लोक में जहाँ हम रह रहे हैं, परमात्मा का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुण्यात्माओं, सरकारी कर्मचारी भी, अधिकारी भी, जो कहीं सर्विस कर रहा है और उसको जहाँ वो रहता है अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं अच्छे बड़े शहर में, और उसको किसी तहसील स्तर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो भी बहुत दुख महसूस करता है। और परमात्मा उस सुख में स्थल को छोड़कर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के गंदे लोक से निकालकर अपने उस सुख में स्थल, उस अमर लोक में, सतलोक में, शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम में ले जावें। परमात्मा कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि हमारा नाम बंदी छोड़ है। नाम मीन हमारी उपमा, हमारा जो पद है वो बंदी छोड़ है, और हमारा स्थान अजर अमर है, सनातन परम धाम है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये स्वयं कह रहे हैं कि हम ही वो परमात्मा हैं, वो बंदी छोड़ हैं, और हमारा वो स्थान है, वो सनातन परम धाम हमारा स्थान है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा 16 शंख कोस की दूरी पर तकिया कलाम है, हमारा वो अजर अमर स्थान है, और हम यहाँ काल के बंधन को काटने के लिए यहाँ पर आए हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार वो परमेश्वर यहाँ क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कब कब आते हैं? उनका उद्देश्य यही होता है कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को वो तत्व ज्ञान बता दूं जिसको जानने के बाद फिर ये इस गंदे लोक में रहने की इच्छा ना रखें। जब तक हमारी यहाँ से इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, हृदय नहीं हटेगा, तब तक हम कितनी भक्ति कर लें, हम सतलोक नहीं जा सकते। हम सतलोक जाएंगे कैसे? जैसे आए थे।
हम कैसे आए थे कि इस काल निरंजन पर ज्योति निरंजन जब ये तप कर रहा था सतलोक में अपने द्वीप में, हम सभी इसके इस ड्रामे को देखकर इसकी अदाओं पर आसक्त हो गए और इतनी प्रबल आसक्तता होगी कि हम अपने परम पिता के कहने से भी हम बाज नहीं आए इस पर आसक्त होने पर। इतनी चाह बन गई इसकी, तो फिर हम यहाँ इसके साथ आ गए। अब इतनी ही चाह आपकी उस सतलोक जान की बनेगी तब आप यहाँ से जा सकोगे। उसके लिए आप जी ने देखना कौन सा दृष्टिकोण अपनाना है, यहाँ से मन हटाने का। ज्ञान परमात्मा ने बहुत कुछ बता रखा है, तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका बताया है। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझ लेना। और अपने परमात्मा के ऊपर हमने अब इतना आकर्षित होना है जितना हम काल के ऊपर हुए थे। तो परमेश्वर तभी हमें यहां से निकाल लेंगे। उसके लिए बताया कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवन दुखी संसार में आग गयम के फंद। तो परमात्मा के यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आप जी ने अपने गुरुदेव को परमात्मा के तुल्य मानना होगा और परमात्मा के अंदर कोई दोष नहीं देखना होता। यदि हम परमात्मा में कोई दोष या कोई त्रुटि, अपनी चतुरता या उसके सामने कोई छल कपट झूठ किसी भी दृष्टिकोण से हम करते हैं तो हम अभी सतलोक जाने के योग्य नहीं हैं, भक्तिहीन भी हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार आपको सत्संग सुनाते हैं और कुछ एक सत्संग ऐसे होते हैं जिनका बार बार समय नहीं मिलता सुनाने का, और सुनाते हैं तो कभी वो पूरे भक्त नहीं होते। तो उसके लिए आप जी से यही प्रार्थना है कि हम बहुत ही सस्ते यानी बिल्कुल फ्री बराबर समझो सीडी वगैरह देते हैं, आप ले जाइए, रह कर सुनिए उस सत्संग को। यदि आपने सतलोक चलना है, और सतलोक चलने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं, ये आश्रम बनाए गए हैं, और जब तक आप सतलोक नहीं जालोगे तब तक आपका ये दुख निवारण नहीं हो सकता। क्योंकि इस काल के लोक में कोई सुखी नहीं है, कोई सुख नहीं है, और हम यहाँ सुख तलाश कर रहे हैं। जिसके संतान नहीं है वो सोचे संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊं। इन संतान वालों को पूछ ले कितने सुखी हैं यहाँ पे। जिनका संतान नहीं है वो देख लिया करो, एक आधे घर में जाकर वो बूढ़ा बूढ़ी आते हैं, पूछ लिया करो कितने सुखी हुए। जिनके धन नहीं है वो दुखी, वो सोचते हैं धन हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, दूना दुखी होगा, धन होते ही दुखी होगा। हमने सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि परमात्मा का सहारा मिले, पूर्ण संत हमें मिल जावे, हमारी भक्ति बने, हम राम नाम के धनी हो जावा और सतलोक चले जावा। वो ज्ञान आपको सत्संग से होता है। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ये वही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि रची, और हम सबके पिता हैं, हम सबके वो मालिक हैं, स्वामी हैं।